नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अपराध का साया साफ दिखाई दे रहा है। झारखंड इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 638 उम्मीदवार में से 174 पर आपराधिक मामले दर्ज है। इसमें से 127 उम्मीदवारों पर तो गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। झारखंड इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स उम्मीदवारों की ओर से दिए गए शपथ पत्रों का विश्लेषण करके ये रिपोर्ट तैयार की है। बताते चले कि पहले चरण के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार बीजेपी से हैं। बीजेपी के 36 में से 20 उम्मीदवार पर आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें से 15 पर तो गंभीर आरोप के हैं। वहीं झामुमो के 23 में से 11 उम्मीदवार पर आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें से 7 पर गंभीर मामले हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। जी हां, कांग्रेस के 17 में से 11 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें से 8 पर गंभीर मामले दर्ज है। वहीं राजद की बात करें तो राजद के 5 में से 3, आजसू के 4 में से 2 और जदयू के दोनों उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। लोजपा के एकमात्र उम्मीदवार पर भी गंभीर आपराधिक मामला दर्ज चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 648 उम्मीदवारों में से 235 करोड़पति हैं। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2.16 करोड़ है। सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार बीजेपी से है। बीजेपी के 30 उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। झामुमो के 18, कांग्रेस के 16, राजद के 4, जदयू के 2, आजसू के 1 और लोजपा के 1 उम्मीदवार की संपत्ति भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। चुनाव में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपी उम्मीदवार भी मैदान में हैं। 11 उम्मीदवारों पर महिलाओं पर अत्याचार के मामले दर्ज है। 4 उम्मीदवार पर हत्या और 40 उम्मीदवारों पर हत्या के प्रयास के आरोप है। चुनाव में ज्यादातर उम्मीदवार पढ़े लिखे हैं। 348 उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की डिग्री है। 308 उम्मीदवारों में 5वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की है। 6 उम्मीदवार डिप्लोमा होल्डर है। केवल 18 उम्मीदवार साक्षर है और 2 उम्मीदवार निरक्षर है। चुनाव में 41 से 60 साल के उम्मीदवार की संख्या सबसे ज्यादा है। इस आयु वर्ग के 348 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 25 से 40 साल के 266 और 61 से 80 साल के 46 उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपका इस खबर पे क्या कहना है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।